पुतली वैदेही बोली, राजा भोज, यदि इस सिंहासन पर बैठने के इच्छुक हो तो सबसे पहले यह विचार करना होगा कि क्या कभी ऐसा समय भी आया है जब स्वयं राजा इंद्र ने तुम्हें अपने सिंहासन पर बैठने को आमंत्रित किया हो। ऐसा था राजा विक्रमादित्य। इस संबंध में मैं उसके सिंहासन की पुतली वैदेही एक कथा सुनाती हूं। फिर उसने सुनाना आरंभ किया। एक रात राजा विक्रमादित्य ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत सुंदर महल में टहल रहा है। सारा महल ठोस सोने का बना हुआ है, जिसकी दीवारों पर तरह तरह के मणिमाणिक्य और बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। उस भव्य महल में से प्रकाश पुंज निकलकर चारों दिशाओं को आलोकित कर रहा है। महल के एक कक्ष से संगीत की लहरें निकलकर कानों में अमृत सा घोलती प्रतीत हो रही हैं। सपने में उस महल में टहलते हुए राजा एक दिशा में बढ़ता है तो एक योगी समाधि लगाए बैठा दिखाई देता है। उस योगी के चेहरे से अलौकिक तेज निकल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि उस योगी की शक्ल सूरत बहुत कुछ उनसे मिलती जुलती है। फिर उसका सपना टूट गया और वह उठ बैठा। सपने की सत्यता जानने का विचार किया। उसका मन सपने में देखे गए रत्न जड़ित महल को देखने के लिए लालायित हो उठा। उसने पंडितों ज्योतिषियों को बुलवाकर सपना बताया। फिर पूछा, ऐसा महल कहाँ है? पंडितों ने गणना करके बताया, ऐसा महल पृथ्वीलोक पर तो नहीं हो सकता। अवश्य ही वह इंद्रदेव का महल है। उस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त हो, जो हर समय ईश्वर का नाम लेता हो। ज्योतिषियों ने कहा, ऐसे महल में प्रवेश पाने का इच्छुक व्यक्ति महल को जाते हुए मार्ग में पुण्य के 2 कार्य करे। राजा विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा कि वह हर समय प्रजा की भलाई और राजकाज में लगा रहता है। उसको ईश्वर का नाम लेने का अवसर ही कहाँ मिलता है। राजा को असमंजस में पड़ा देखकर महामंत्री उसका भाव समझकर बोला, महाराज, मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं। राजपुरोहित को अपने साथ ले जाएं। वह हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं। उनके साथ रहने पर पुण्य के आप भागीदार बन सकते हैं। राजा विक्रमादित्य सहमत हो गया। वह राजा के रूप में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में था। रात्रि में वह एक घर में ठहर गया। रात को पड़ोस के मकान से रोने की आवाज आई। वह चौंक कर उठ बैठा। वह किसी स्त्री की आवाज थी। देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। क्या बात है मां, क्यों रो रही हो? राजा ने जाकर पूछा। मेरा जवान बेटा जंगल से अभी तक वापस नहीं आया। मैं इस चिंता से घुली जा रही हूं कि कहीं उसे कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया। बुढ़िया ने कहा, आपका बेटा जंगल में क्यों गया था? बेटा, वह लकड़ियां काटने गया था। उनको बेचकर ही हमारा गुजारा चलता है। मेरा वही एक सहारा है। जाने क्या बात हो गई। सबसे फरियाद कर चुकी, वहां कोई जाने को तैयार नहीं। मैं बुढ़िया ठीक से चल नहीं सकती। भला जंगल में किस पहुंचूंगी, इसीलिए रो रही हूं। चिंता मत करो मां, मैं जाकर पता करता हूं। राजा विक्रमादित्य जंगल में गया। रात को घोर अंधेरे में उसने बुढ़िया के लड़के की तलाश की। काफी खोज के बाद बुढ़िया का लड़का एक पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे शेर ने घात लगा रखी थी। राजा विक्रमादित्य ने शेर को भगाकर बुढ़िया के लड़के को नीचे उतारा और अपने साथ लाकर बुढ़िया को सौंप दिया। बुढ़िया ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया। अगले दिन वह समुद्र तट पर पहुंचा। वहां उसे एक युवती के सिसकने की आवाज आई। सामने समुद्र पर एक मालवाहक जहाज खड़ा था। जहाज पर कर्मचारी सामान लाद रहे थे। राजा ने युवती के पास पहुंचकर उसके रोने का कारण पूछा। तब वह युवती बोली, मेरा पति इस जहाज का एक कर्मचारी है। जहाज लंबी समुद्री यात्रा पर रवाना होने जा रहा है। मैंने रात में एक भयानक सपना देखा है कि समुद्र में एक भयंकर तूफान आया और यह जहाज तूफान में फंसकर डूब गया। मेरा विवाह हुए अभी 3 माह ही हुए हैं। मैं गर्भ से हूं। मन को बार बार समझाती हूं कि सपना सपना ही होता है, परंतु बावला मन मानने को तैयार नहीं। सोचती हूं पति को कुछ हो गया तो क्या करूंगी। उसके होने वाले बच्चे का लालन पालन कौन करेगा। पति को मना भी किया तो उसने हंसकर कहा कि भला सपने भी कहीं सच होते हैं। उसके सम्मुख परेशानी यह है कि अगर वह यात्रा पर न जाए तो नौकरी जाती है। नौकरी जाने पर हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अब तो जब तक मेरा पति सकुशल लौट कर नहीं आ जाता, ये आंखें रोती ही रहेंगी। राजा विक्रमादित्य ने धैर्यपूर्वक इस बात को सुना
और अपनी झोली से समुद्र देवता द्वारा दिया गया शंख निकालकर कहा, तुम्हारे पति को समुद्र जल में रहते किसी किस्म की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस बात का विश्वास कर लो देवी। यह तसल्ली तो मैं मन को भी देती हूं, पर मन मानता ही नहीं। युवती ने कहा, मैं जुबानी बात नहीं कर रहा हूं, पूर्ण विश्वास के साथ यह बात कह रहा हूं। यह जो शंख मेरे हाथ में देख रही हो देवी, यह समुद्र देवता द्वारा दिया हुआ है। इसका गुण है कि समुद्र की लहरों से कोई संकट आता दिखे, तुरंत शंख फूंक दिया जाए। लहरें न केवल पीछे हट जाएंगी, बल्कि उन लहरों से जो इच्छा की जाएगी वह पूरी होगी। मैं उसे प्रत्यक्ष करके दिखाता हूं, राजा ने कहा और शंख फूंका। शंख से ध्वनि निकलते ही सागर तट पर अठखेलियां करती, टक्करें मारती लहरें मीलों दूर दूर तक चली गईं। वहां इस तरह रेत ही रेत नजर आने लगी जैसे वहां सागर था ही नहीं। इस घटना से समुद्री जहाज जिस पर माल लादा जा रहा था, उससे भी लहरें मीलों दूर चली गई थीं। अब वह रेत में खड़ा दिख रहा था। लोगों में हड़कंप मच गया। सब लोग चमत्कृत होकर पलक झपकते ही दूर चली गई लहरों को देखने लगे। राजा विक्रमादित्य ने लोगों की जिज्ञासा शांत की कि यह सब शंख से निकली ध्वनि के चमत्कार से हुआ है। फिर लोगों के कहने पर उन्होंने इच्छा की कि लहरें पहले की तरह अपने स्थान पर लौट आएं। इच्छा करते ही लहरें अपने स्थान पर लौट आईं। अब जहाज पानी में तैर रहा था। लोग चमत्कृत हुए। राजा विक्रमादित्य ने वह शंख रोती हुई युवती को दे दिया। फिर बोला, इसे अपने पति को दे दो। समुद्री यात्रा के बीच यदि तूफान आ भी जाता है तो इस शंख को फूंकते ही तूफान आने से पूर्व ही पूरी तरह शांत हो जाएगा। युवती ने खुश होकर शंख लेकर अपने पति को दे दिया। वह राजा विक्रमादित्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगी। राजा विक्रमादित्य कुछ आगे बढ़े ही थे कि भयानक वेग से बादल घुमड़ आए, बिजली चमकने लगी। उस बिजली की चमक के बीच राजा विक्रमादित्य ने देखा कि आकाश से सफेद रंग का एक हृष्ट पुष्ट सुंदर घोड़ा उतरता चला आ रहा है। वह घोड़ा उतरकर राजा के सम्मुख आ खड़ा होकर हिनहिनाने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, महाराजा विक्रमादित्य, तुमने मार्ग में 2 पुण्य कार्य किए हैं। बूढ़ी औरत का बेटा उससे मिला दिया। पति बिछोह में शंकित स्त्री को तुमने शंका रहित किया। तुमसे बढ़कर और कौन धर्म कर्म वाला होगा। विक्रमादित्य, तुमने सागर देवता के लिए उपहार को मात्र एक व्यक्ति की शंका निवारण हेतु दे दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे वाहन हेतु मैंने अपना घोड़ा भेज दिया है। इस घोड़े पर बैठो, यह तुम्हें इंद्रलोक पहुंचा देगा। मगर मेरे साथ राजपुरोहित हैं, अकेले कैसे आऊं? देवराज इंद्र, राजा विक्रमादित्य ने प्रश्न किया। अभी आकाशवाणी से कोई उत्तर आता कि राजपुरोहित ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप मेरी चिंता न करें राजन। मुझे मरने के बाद भी यदि स्वर्ग मिलता है तो उसे अपना भाग्य समझूंगा। सशरीर मुझे स्वर्ग की यात्रा करते बहुत भय लगेगा। राजपुरोहित की इच्छा जान विक्रमादित्य घोड़े की ओर बढ़ा। घोड़े पर सुंदर जीन कसी हुई थी। वह उस पर सवार हो गया। घोड़ा जोर से हिनहिनाया, फिर वह आकाश में उड़ गया। उसने वायु मार्ग पर पवन वेग से दौड़ लगाई। राजा विक्रमादित्य सतर्कता के साथ बैठा रहा। घोड़ा राजा को इंद्रपुरी ले गया। वहां उसे वही स्वर्ण महल दिखाई दिया जो सपने में दिखाई दिया था। महल के आस पास की शोभा देखते ही बनती थी। सचमुच निराली छटा थी। देवता, देवी, किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सभी थे वहां। राजा मुग्ध भाव से सब कुछ देखता रह गया। राजा इंद्र के दरबार में पहुंचा। अद्भुत शोभा थी इंद्र के दरबार की। सर्वत्र मोहिनी अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। देवराज इंद्र इंद्राणी के साथ सिंहासन पर बैठे थे। राजा विक्रमादित्य को देखकर वहां खलबली मच गई। सभी सोचने लगे कि इंद्रलोक में एक मनुष्य सशरीर कैसे आ गया। राजा इंद्र स्वयं अपना सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए बढ़े, उन्हें गले लगाया और अपने सिंहासन पर बैठाने के लिए ले चले। बैठो राजा विक्रमादित्य, इंद्र ने कहा। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भला आपकी बराबरी में कैसे कर सकता हूं? इतना पुण्य मेरा नहीं है। यदि मैं इस सिंहासन पर बैठता हूं तो मेरा पुण्य क्षीण हो जाएगा। इस बात पर इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था राजन, तुम सफल रहे। तुम्हारा स्थान इस सिंहासन पर न सही पर इंद्र के महल में अवश्य है। यहां एक योगी को तपस्या करते स्वप्न में देखा होगा।
वह कोई और नहीं, तुम ही हो विक्रमादित्य। फिर उन्होंने एक मुकुट राजा को भेंट किया। राजमुकुट धारण कर और इंद्रलोक की सैर कर राजा विक्रमादित्य वापस आ गया। कथा सुनाकर पुतली बोली, कहो राजा भोज, क्या तुम में इतनी विनम्रता है? यदि इंद्र अपने सिंहासन पर तुम्हें विराजने को कहते तो क्या तुम विराजने से इनकार कर देते? राजा भोज सोच में पड़कर अपने महल वापस लौट गया। अगले दिन भी राजा भोज शुभ मुहूर्त पर सिंहासन पर आसीन होने की आस लिए वहां पहुंचा। वह इस आशा में बंधा हुआ था कि संभव है कोई पुतली विक्रमादित्य की कोई ऐसी कथा सुनाए जिसकी वह बराबरी कर सके। उसी दिन सिंहासन की अगली पुतली सामने आ गई। वह पुतली इतनी सुंदर थी कि परिलोक की किसी राजकुमारी से कम न लगती थी। राजा भोज सहित सभी दरबारी मुग्ध भाव से उसे देखने लगे। वह मुस्कुराई